नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल CG वैकेंसी हब में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको समय रहते मिल जाए। बात करते हैं कोरबा ज़िले में निकली अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। तो कोरबा अंतर्गत ज़िले में संचालित 3 आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अस्थायी रूप से हिंदी अंग्रेजी CBSE पैटर्न पर शाला संचालन हेतु मानदेय अतिथि शिक्षक PGT एवं TGT पद की पूर्ति हेतु दिनांक 7/3/2022 संध्या 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो रिक्त पदों का विवरण है, इसके लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरी कला जिला कोरबा के लिए PGT अंग्रेजी, TGT अंग्रेजी, TGT गणित, और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाफापाली जिला कोरबा के लिए TGT गणित, TGT विज्ञान और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर पौड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए TGT अंग्रेजी, TGT हिंदी, TGT गणित, TGT विज्ञान, TGT सामाजिक विज्ञान। इसी तरह कुल 11 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो बात करते हैं इसकी आयु सीमा को। तो फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण एवं 35 वर्ष से अधिक न हो, और निवास इसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, और रोजगार पंजीयन रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पद हेतु अनिवार्य योग्यता किस प्रकार से रहेगी, तो बात करते हैं इसके अनिवार्य योग्यता की। तो PGT हेतु NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 अंकों के साथ निम्नांकित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से BEd या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ CBSE द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट अर्थात CTET का प्रश्न पत्र 2 उत्तीर्ण हो या टेट उत्तीर्ण हो। बात करते हैं TGT हेतु 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय द्वारा से स्नातक तथा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% हो, या संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक। TGT हिंदी हेतु स्नातक पाठ्यक्रम में सभी 3 वर्ष में हिंदी हो। TGT अंग्रेजी वालों के लिए भी 3 वर्ष में अंग्रेजी हो। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक हिस्ट्री या जियोग्राफी हो। बात करते हैं TGT विज्ञान वालों के लिए। तो TGT विज्ञान वालों के लिए स्नातक स्तर पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 विषय होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ TGT गणित वालों के लिए स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में हो तथा दूसरे विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस हो, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से BEd की समकक्ष डिग्री होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ आपको CTET का प्रश्न पत्र क्रमांक 2 उत्तीर्ण हो या CTET उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय में अध्यापन हेतु कक्षा 12वीं अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात आपको, यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अध्यापन कराना चाहते हैं तो आपको 12वीं अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बात करते हैं इसके जो अतिथि शिक्षकों के लिए चयन का आधार किस प्रकार रहेगा। तो इसके लिए PGT शिक्षकों को 250 रुपये प्रति कालखंड मानदेय होगा, और
इसका चयन का आधार कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके लिए हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 20%, स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 30% और स्नातकोत्तर के प्राप्त प्रतिशत का 50%। साथ ही साथ आपको अतिरिक्त अंक भी दिया जाएगा। इसके लिए अनुभव, यदि आपको 1 वर्ष का अनुभव है तो 3 अंक, 2 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक, और यदि आप 3 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का अनुभव है तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। बीएड वालों को 5 अंक, सीटेट या टेट क्लियर कर लिए है तो आपको 5 अंक, साथ ही साथ पीएचडी वालों को भी 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी तरह टीजीटी में भी जो चयन का आधार रहेगा वो पीजीटी के जैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं पीजीटी एंड टीजीटी के विषय वार मेरिट आधार पर 5 अतिथि शिक्षकों का डेमो क्लास होगा 40 अंक का। अब बात करते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक लिफाफा संलग्न करें जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट चस्पा हो। आवेदन केवल डाक रजिस्टर, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही 7 मार्च 2022 संध्या 5 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। इसके पश्चात आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और आपको आवेदन आप 7 मार्च तक कर सकते हैं। बात करते हैं इसके आवेदन के प्रारूप। तो आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा जिसे आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।